ये हमारा फाइनल लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे अरे, और इसके साथ हमारा ये सीरीज़ जो है सी प्लस प्लस बेसिक का वो ख़त्म हो जाएगा। अरे होती क्या है, अरे क्या होता है? अरे काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है और यू कैन से इट एज वैल्यू, ओके। कलेक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ सेम डेटा टाइप, और यू कैन से इट एज सेम टाइप के एलिमेंट्स को जब आप कलेक्ट करते हो एक जगह में और उनको एक मेमोरी एलोकेशन कर देते हो एक यूनिक नंबर के साथ, एक यूनिक लोकेशन के साथ, तो उनको हम बोलते हैं अरे, ठीक है। तो अरे बनाने का सिंटैक्स क्या होता है? आप नॉर्मली कोई भी वेरिएबल बना दीजिए यहाँ पे, तो मैं ए ले लेता हूँ। अब ए को अरे बनाने के लिए आपको ये जो स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है आपका अरे का साइज़ जो है डिफाइन होता है। तो अरे का साइज़ यहाँ पे मैं 10 दे रहा हूँ, ओके। तो यानी कि अरे स्टार्ट होगा आपका 0 से लेके 10 तक, तो अरे की साइज़ क्या होगी? 10। तो अरे को बनाने के लिए आपको पहले एक वेरिएबल नॉर्मली बनाना होगा। नॉर्मली एक वेरिएबल बनाओ और यहाँ पे वेरिएबल के नाम के सामने आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपके अरे का साइज़ दिया जाता है। तो यहाँ पे आप साइज़ 100 भी दे सकते हो, 1000 भी दे सकते हो, बेस्ड ऑन योर डिमांड, ओके। तो मैं यहाँ पे 10 दे रहा हूँ, 10 भी नहीं, मैं जस्ट 5 दे रहा हूँ क्योंकि मैं बस 5 एलिमेंट्स डालूंगा, इक्वल टू। अब जब वैल्यू दोगे तो आपको करली ब्रैकेट्स यूज़ करना है। उसके बाद मुझे यहाँ पे मैंने इंटीजर लिया हुआ डेटा टाइप, तो अरे जो है सेम एलिमेंट्स को ही कलेक्ट कर सकता है। अगर यहाँ पे आप 1 दे रहे हो फिर कॉमा डाल कर आप एक स्ट्रिंग दे रहे हो, ये नहीं हो सकता है। अगर आप इंटीजर दे रहे हो तो आपको सभी इंटीजर्स लेने होंगे। तो हमारे पास स्पेस कितना है? 5 का। तो मैं 1 जो है हमारा 0th लोकेशन में रहेगा, 2 हमारा फर्स्ट लोकेशन, 3 सेकेंड लोकेशन, 4 5th 6th 0th लोकेशन पे रहेगा ये 1, 2 जो हमारा फर्स्ट लोकेशन, 3 हमारा सेकेंड लोकेशन, 4 हमारा थर्ड लोकेशन, 5 हमारा फोर्थ लोकेशन, 6 हमारा 5th लोकेशन। तो अरे की साइज़ यहाँ पे 5 हो गई है, ओके। तो मैं कंट्रोल एस कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं इसे प्रिंट करूँगा, तो सी आउट प्रिंट करने के लिए आपको जो नंबर प्रिंट करना है वो नंबर देना होगा। सी आउट ए, आपको कौन से नंबर को प्रिंट करना है? अगर मैं सेकेंड लोकेशन में मारूंगा तो सेकेंड लोकेशन पे आपका क्या है? 3, तो आपका 3 प्रिंट होगा। याद रखना अरे आपका स्टार्ट होता है 0 से लेकर, ओके, 0 से लेकर। तो अभी यहाँ पे क्या मिस्टेक आप बोल सकते हो? यस, मिस्टेक हमारा है कि हमने अरे का साइज़ 5 दिया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे 6 तक मारा हुआ था, यानी कि 6 नंबर यहाँ पे मार रखे थे, जो कि हमारा 5 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो मैं कंट्रोल सेव कर रहा हूँ, कंपाइल। देख सकते आप, मैंने जब अरे का लोकेशन साइज़ मैंने दो यहाँ पे अरे का जो 2 है हमारा एड्रेस, ओके। और सेकंड एड्रेस पे हमने क्या सेव कर रखा है? 3, क्योंकि अरे हमारा स्टार्ट होता है 0 1 2 में हमारा 3 है, 3 में हमारा 4 है, 4 में हमारा 5 है, ओके। यहाँ पे साइज़ है, ओके, ये जो है आपका साइज़ डिफाइन करता है। तो यहाँ पे मैंने 5 का साइज़ है 5। जब आप प्रिंट करने जाओगे और बॉक्स के अंदर जब हम यहाँ पे नंबर्स मारते हैं, ये जो बॉक्स वाले जो ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर जब नंबर मारते हैं, ये हमारा लोकेशन और एड्रेस बोल सकते हो, ओके। ये हमारा एड्रेस है। तो सेकेंड एड्रेस में हमारा क्या सेव है? 3, क्योंकि अरे स्टार्ट होता है हमारा 0 से। तो वैसे ही मैं अभी 5th में 5वां एड्रेस मार रहा हूँ, तो 5वें में क्या सेव है अपना? 5वें में क्या सेव है? कुछ नहीं है, क्योंकि 5th लोकेशन यहाँ पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि 0th लोकेशन, फर्स्ट लोकेशन, सेकंड लोकेशन, थर्ड लोकेशन, 4th लोकेशन। तो हमें 4th लोकेशन पे देखना होगा। 4th लोकेशन देखते हैं हम, कंट्रोल एस सेव कर दिया मैंने, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। आप देख सकते हैं अब 4th लोकेशन पे 5th प्रिंट हो गया, 4th लोकेशन पे 5th प्रिंट हो गया, 5th प्रिंट हो गया। तो ऐसे हम अरेस को बनाते हैं, ओके। ये नॉर्मल मेथड है अरेस को बनाने का। अगर आप स्ट्रिंग लोगे तो आप सेम स्ट्रिंग लिख सकते हो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बस 2 ही लिख दे रहा हूँ, 2, ओके। और यहाँ पे मैं पहले में रेड दे रहा हूँ, ओके, कॉमा, दूसरे में मैं ब्लू दे रहा हूँ, ओके। सेव करता हूँ, तो मैं पहला एड्रेस को प्रिंट करूँगा। तो फर्स्ट मैंने प्रिंट किया, तो फर्स्ट में हमारा ब्लू है, क्योंकि फर्स्ट लोकेशन में हमारा ब्लू है। 0th लोकेशन में हमारा
रेड है, तो मैं यहाँ में 0 मार रहा हूँ, तो 0th लोकेशन में हमारा रेड आ जाएगा, रेड आ गया। तो ऐसे वर्क करता है हमारा अरे। चलो देखते हैं यूज़र इनपुट्स लेकर अरे में कैसे एलिमेंट्स को स्टोर किया जाता है। तो पहले हम देखेंगे हमें क्या क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले तो हमें अरे बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे नेम, मैं नेम्स को स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो मैं एक स्ट्रिंग का अरे बनाऊँगा जिसका नाम मैं दे दूँगा वेरिएबल का नेम। देन अरे का साइज़ को डिफाइन कर लेते हैं, चलो 100 रख देते हैं क्योंकि हम 100 बच्चों को अगर स्टोर करना चाह रहे हैं तो 100 बच्चों का नाम, तो यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं। अब हमें कुछ यहाँ पे हम तो पहली बात तो हम लूप तो चलाएंगे, यहाँ पे लूप की ज़रूरत है, ओके। तो लूप जब हम बनाएंगे तब देखते हैं और कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ सी आउट हाउ मैनी रजिस्ट्री यू वांट, ओके। मैं यूज़र से पूछ रहा हूँ आपको कितने नंबर स्टोर करने हैं, ओके। तो फिर उसके बाद सीन ले लेता हूँ स्टोर नाम का, ओके। तो स्टोर नाम का वेरिएबल हम बनाते हैं यहाँ पे इंट स्टोर, ओके। तो यहाँ पे दूसरा वेरिएबल हमारा बन चुका है स्टोर। देन अब हम चलाएंगे डू वाइल लूप, ओके। डू करली ब्रैकेट्स, एंडिंग में वाइल दे देंगे। वाइल के अंदर फ़िलहाल कंडीशन नहीं दूंगा, साथ एंडिंग में देंगे कंडीशन, कैसे ज़रूरत होती है। तो अब हमें करना क्या है, ओके। अब यूज़र से हम एक एक करके स्टोर करने के लिए पूछेंगे, ठीक है, नंबर। तो हम सी आउट एंटर फर्स्ट, अभी हमें कैसे कराना है, एंटर फर्स्ट यूज़र नाम मारे, फिर एंटर सेकेंड यूज़र नाम मारे, एंटर थर्ड यूज़र नाम मारे, एंटर फिफ्थ यूज़र नाम मारे। तो हमें यहाँ पे नंबर्स हम ऐसे तो नहीं दे सकते, कमेंट्स के अंदर तो नहीं दे सकते। तो मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल चाहिए होगा, ठीक है, जो हर एक स्टेप में इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ में मैं बी ले लेता हूँ एक वेरिएबल, ओके। बी ले लिया मैंने, बी की इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई। एंटर नेम, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 0 है तो एंटर 0th नेम, एंटर सेकेंड नेम, एंटर 4th नेम, वैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब मैं सी इन लूँगा। अब मुझे यहाँ पे इस नेम में जो अरे है, यहाँ पे नेम नाम का अरे, उसके अंदर एक एलिमेंट को स्टोर कराना है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, एक नेम मेन बोलकर एक वेरिएबल बनाऊँगा, वो भी एक स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग नेम मेन, ओके। नेम मेन बोलकर मैंने एक वेरिएबल बनाया। अब हम इसमें हर एक नाम को सेव करेंगे, ठीक है। हर बार जो नाम सेव होगा, अब यहाँ पे हम थोड़े एक लॉजिक डालेंगे, छोटा सा लॉजिक। क्या होगा हमारा, नेम जो आपका अरे बी मैंने क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे बी पहले 0 तो 0, तो यहाँ पे लोकेशन हो जाएगा, तो 0 तो लोकेशन में हम क्या सेव करेंगे, नेम मेन, ठीक है। तो हमें लूप को चलाना है। तो पहले बी की वैल्यू 0 है तो लूप एक बार चला, तो नेम का लोकेशन 0, तो 0 लोकेशन में आपने जो पहली नाम मारा है, यहाँ पे पहला नाम मारा, वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू को प्लस प्लस करेंगे, बी इक्वल टू बी प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। बी प्लस प्लस कर दिया हमने यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आते हैं बी का वैल्यू 0 से 1 हो जाएगा, हर एक स्टेप में बी की वैल्यू बढ़ेगी। तो हमें फिर से लूप चलाना, और लूप कब तक चलाना है, जब हमारा जो साइज़ ऑफ अरे है जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है, कितना रजिस्ट्री चाहिए, वो इक्वल टू जो साइज़ हम दे रहे हैं वहाँ तक ना हो जाए। तो हम क्या करेंगे, बी की जो वैल्यू है विच इज़ नॉट इक्वल टू स्टोर, तब तक ये लूप चलेगी जब तक बी की वैल्यू स्टोर, जो हमने यहाँ पे बनाया स्टोर क्या है, साइज़ ऑफ द अरे, कितना रजिस्ट्री आप मार रहे हो। यहाँ पे साइज़ ऑफ द अरे हमने 100 दिया हुआ है, लेकिन हमें 100 रजिस्ट्री अभी नहीं चाहिए, तो हम नॉर्मली कितना रजिस्ट्री लेना चाह रहे हैं वो हम पूछ रहे हैं। तो हम 10 रजिस्ट्री चाह रहे हैं यहाँ पे, तो 10 बार हम चलाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ में 10 दिए और बी की वैल्यू तब तक इंक्रीज़ होगी जब तक ये वैल्यू 10 नहीं हो जा रहा है। जब 10 हुआ तो दोनों ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि बी 10 इक्वल टू 10 हो जाएगा, तब ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। अब ये कैसा काम करेगा, अब बी की वैल्यू 0 है तो आप 0th लोकेशन, यहाँ पे आपने नेम, बी की वैल्यू 0 है तो आपने नेम में एक नाम मार दिया यहाँ पे। फिर बी की वैल्यू 0 तो नेम आपका ये जो अपना अरे है, अरे जो एक वेरिएबल यहाँ पे हमने बनाया स्ट्रिंग, तो वो अरे का लोकेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि बी की वैल्यू पहले 0 है। तो 0th लोकेशन में आपने यहाँ पे एक नाम मारा है, तो ये नाम 0th लोकेशन में चला जाएगा, ठीक है।
देन बी की वैल्यू प्लस हो गई 1, अब एंटर 1 नेम, तो यहाँ पे आपने दूसरा नाम मारा, ठीक है। फिर अब नेम बी की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 में आपने जो नाम मारा है इक्वल टू ये हो जाएगा, तो जो फर्स्ट लोकेशन है वहाँ पे आपने जो सेकंड नाम मारा वो वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो हम देखते हैं वो हो रहा है कि नहीं। रन कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों? हमने अब तक बी नाम का वेरिएबल यहाँ पे बनाया नहीं है, तो मैंने यहाँ पे बना दिया, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे पूछ रहा हूँ हाउ मेनी रजिस्ट्री यू वांट, तो मैं दे दे रहा हूँ 5, ओके। 5 दिया, तो नेम 1 सुदीप मारा, नेम 2 सिंह मारा, नेम 3 कासू मारा, नेम 4 टेक मारा, नेम 5 एलन मारा, हो गया। यहाँ पे 5 नाम स्टोर हो गए ना, यहाँ पे 0 से लेके 4 तक 5 नाम स्टोर हो गए। अब हमें देखना है कि ये नाम स्टोर हुए हैं कि नहीं, तो हम उसके लिए भी एक लूप चलाएंगे जो उन 5 नाम को प्रिंट करेगा। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई, जो है हमारा आई इक्वल टू 0, आई 0 तक जाएगा, और कहाँ तक जाना है, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि 5 एलिमेंट तक हमें प्रिंट कराना है, 5, और हर स्टेप में आई प्लस प्लस होगा, ओके, आई प्लस प्लस होगा। तो सिंपल सा फॉर लूप चला दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सी आउट, जो हमने अरे लिया है, अरे आई, ओके। ये क्या होगा, अब आई की वैल्यू 0, तो पहला नाम प्रिंट होगा, ठीक है, नेम 1 प्रिंट, नेम 0 में जो आपने जो सेव किया वो प्रिंट होगा। आई की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में 1 हो जाएगी, तो नेम 1 में जो स्टोर है वो, तब तक आई, तो ये आई कब तक चलेगी, जब तक लेस देन इक्वल टू 5 नहीं हो जा रहा है। तो सेव, तो मैं थोड़ा और इसे अच्छे कर देता हूँ, स्पेस दे देता हूँ और एक कॉमा दे दे रहा हूँ, कॉमा देकर स्पेस दे दे रहा हूँ। तो रन एग्जीक्यूट। यहाँ पे इक्वल बस डालने की ज़रूरत है, इक्वल की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने इंट यहाँ पे दिया हुआ है। जब भी इंट यहाँ पे दोगे, फॉर लूप के अंदर दोगे, तो इक्वल टू नहीं होगा, बस इक्वल टू। अगर आई यहाँ पे आप डिफाइन करें तो तब इक्वल टू होगा। तो हम रेशियो यू वांट, मैं ले रहा हूँ 4 नहीं 5 ले रहा हूँ फिर से। तो फर्स्ट में सुदीप, सिंह, एलन, जेवियर, फ्रांसिस, ओके। तो आ गए ना, सारे एलिमेंट स्टोर हो गए, सुदीप, सिंह, एलन, जेवियर, फ्रांसिस। तो ये एक स्पेस इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टोर है, यहाँ पे आई 5 तक गया, 1 से लेके 5 तक, तो लास्ट वाला भी प्रिंट कर गया, 5वां नंबर जो है वो भी प्रिंट कर गया। तो मुझे यहाँ पे लिखना था आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। तो सेम कर देखते हैं फिर से, 5 मैं दे रहा हूँ एलन, ठीक है, जेवियर, फ्रांसिस, सुदीप, सिंह। हो गया ना, यहाँ पेंडिंग में ही ख़त्म हो जा रहा है। तो ऐसे काम करता है। तो मैं 5 देने की जगह मैं क्या करना चाह रहा हूँ, तो हर बार यहाँ पे चेंज करता रहना पड़ेगा आपको। तो मैं डायरेक्टली दे रहा हूँ स्टोर वैल्यू। अगर लेस देन स्टोर वैल्यू है जो आपने रजिस्ट्री के लिए दिया था, जैसे कि 5 दिया तो यहाँ पे स्टोर की वैल्यू 5 आ जाएगी, 4 दिया तो यहाँ पे 4, तो आई शुड बी लेस देन 4। तो ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम बन गया है जहाँ पे हम अरे में एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं और एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहे हैं। कैसे स्टोर कर रहा है, यूज़र इनपुट्स के द्वारा। तो हमने अभी अपना फाइनल टॉपिक जो कि अरे था वो भी ख़त्म कर दिया, और थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। और हमने इस सीरीज़ का एंडिंग लेक्चर जो अरे था उसे भी फिनिश कर दिया। तो हमने क्या क्या कवर किया इस सीरीज़ में, तो एक बार देख लेते हैं सिलेबस हमने कवर किया है नहीं। इंट्रोडक्शन यस हो चुका है, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स वो भी पढ़ चुके हैं, ऑपरेटर्स वो तो पढ़े भी और यूज़ भी किए हैं उसे बहुत जगह। देन स्टेटमेंट्स वो भी हो चुका है। स्टेटमेंट्स में हमारे क्या क्या थे, याद है ना कुछ? हाँ करेक्ट, कंडीशनल स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट एंड लूप स्टेटमेंट। कंडीशनल के अंदर हमारे पास इफ आता है, एल्स आता है, नेस्टेड इफ एल्स, देन स्विच आता है। वैसे ही जंप के अंदर हमारे पास गो टू, रिटर्न, ब्रेक एंड कंटिन्यू, और लूप के अंदर फॉर, डू वाइल एंड वाइल लूप आता है। फिर हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस पढ़ा कि हम कैसे बनाते हैं एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन और पैरामीटराइज फंक्शन,
और यू कैन कॉल इट एज पैरामीटराइज यूजर डिफाइंड फंक्शन। कैसे बनाते हैं? फिर फाइनली हमने अरे देखा जहाँ पे हम मल्टीपल एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं एक वेरिएबल के अंदर यूजिंग एन अरे। तो यहाँ पे हमारा ये बेसिक जो इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस का जो सीरीज था वो ख़त्म हो चुका है। सो थैंक यू। तो अगर आपके सी प्लस प्लस को नॉलेज को और बढ़ाना है तो आप विजिट कर सकते हो हमारी वेबसाइट techcastro.com और वहाँ पे आप कोर्सेज देख सकते हो। वहाँ पे सी प्लस प्लस का कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है जहाँ पे आप सीखोगे बेसिक से लेके एडवांस तक। सो देर किस बात की, एनरोल टुडे एंड मेक योर सेल्फ स्किल्ड।